हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। सुज़लॉन के लिए यहाँ पर जो अभी बेसिक जैसे देखा जाए तो कोई बड़ी अपडेट नहीं निकल कर आई है, मतलब जो डायरेक्टली स्टॉक को इन्फ्लुएंस करे। बट यहाँ पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं जिसमें आपको जो लेवल्स हैं, जो मेन लेवल्स हैं, वो बताए गए हैं। और अगर किसी को उन लेवल्स के बारे में पता चल जाए तो वो स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। वो लेवल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में तो शेयर करूंगा ही, और साथ के साथ यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर बाकी कोई अपडेट्स निकल कर आई हैं तो वो क्या है और उससे शेयर के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। लास्ट के 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स भी कवर करेंगे जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसे यूजफुल कंटेंट जो है वो आपके लिए लाता रहूं। सबसे पहले आज के दिन का ट्रेडिंग सेशन मैं आपको दिखा देता हूं सुज़लॉन का कैसा रहा। तो आज सुज़लॉन में लगभग आपको देखने को मिला कि 2% की गिरावट हो गई। इवन आज ओवरऑल जो मार्केट था, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी, इन दोनों में भी गिरावट ही देखने को मिली है। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है आईटी में ड्रॉप, और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है H1B वीज़ा। तो ओवरऑल आज इसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और पिछले 5 दिनों में लगभग 3% के नेगेटिव रिटर्न्स, और महीने में भी कोई खास रिटर्न्स यहाँ पर बने नहीं हैं। इवन 6 महीने और YTD भी देखोगे तो कहानी सुज़लॉन की आपको नेगेटिव ही नज़र आएगी। कुछ अब जो है वो यहाँ पर सिनेरियो जो है वो डाइसी है, मतलब बेसिकली डाइसी मतलब कि कुछ तो ब्रोकरेज हाउसेस बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, मतलब ओवर बुलिश हैं, और कुछ बियरिश हैं। यानी कि पहले सुज़लॉन का क्या होता था कि मोस्टली लोग जो होते थे वो बुलिश ही रहते थे। अब लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत चेंजेस आते हुए नजर आए हैं। जिन भी लोगों ने बेसिकली इसमें स्टेक लिया है वो तो डायरेक्टली इसमें आपको बुलिश नजर आ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाकी के कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो बियरिश भी हैं, और थोड़े से लोअर साइड के टारगेट भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर बाइंग की कॉल जो है वो सुज़लॉन पर जो निकल कर आ रही है वो किसने दी है, और बाकी के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर बाइंग की कॉल है। देखो, सुज़लॉन एक्सिस बैंक 6 मोर पिक्स ऑफर पोटेंशियल अपसाइड ऑफ अप टू 28%। यानी कि सुज़लॉन, एक्सिस बैंक और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें लगभग 28% का पोटेंशियल जो है वो नज़र आ रहा है। सबसे पहले ही यहाँ पर सुज़लॉन की बात करी गई है, और सुज़लॉन में जो है वो लगभग 9% का अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पर जो है वो कॉल निकल कर आई है, वो निकल कर आई है अनुज गुप्ता, जो कि या वेल्थ ग्लोबल रिसर्च के हेड है। इन्होंने बेसिकली टारगेट जो है वो दिया है 66 का, यानी कि 66 रुपये का। 66 रुपये का टारगेट जो है वो यहाँ पर दे दिया है, और बोला है कि जिस अकॉर्डिंग ओवरऑल जो चीज़ें हुई हैं उसमें टेक्निकली थोड़ा सा मतलब बुलिश बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो इसी वजह से 9% है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। स्टॉक को कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिले हैं, जिस वजह से आने वाले टाइम में आपको जो है वो सुज़लॉन जो 65 से 66 रुपये के आसपास के टारगेट दिखा सकता है। कुछ और स्टॉक जल्दी से बस देख लेते हैं। सन फार्मा में लगभग 5% का अपसाइड, JSW स्टील में लगभग 8%। अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक पर बाइंग की कॉल है लगभग 6.3%। ONGC पर बाइंग की कॉल है 245 से 238 तक के टारगेट हैं। जिंदल स्टील में यहाँ पर बहुत बड़ा टारगेट दिया है 272 रुपये का, और ये SBI सिक्योरिटीज़ ने दिया है। साथ के साथ वीनस पाइप्स में 15% का पोटेंशियल नज़र आ रहा है SBI सिक्योरिटीज़ को, और साथ के साथ भारत डायनेमिक्स में 15% का जो अपसाइड है वो नज़र आ रहा है SBI सिक्योरिटीज़ को। बात करें जी बिजनेस की तो यहाँ पर देखो, शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए 15 दिन के हिसाब से यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर 5 स्टॉक को सिलेक्ट करा गया है जिसमें आपको अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। सबसे पहला स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा यहाँ पर आपको जो है वो टारगेट प्राइस है 2742 का, स्वास्थ्य का रिसर्च ने दिया है। सन फार्मा, सन फार्मा यहाँ पर अगर आप देखते हो तो काफ़ी बड़े टारगेट दिए गए हैं। अदानी ग्रीन पर भी अब पॉजिटिव रेटिंग आ चुकी है, और बात करी जा रही है कि यहाँ पर आपको कुछ बड़े जो रिटर्न्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं।
एसबीआई काफ़ी सही कर सकता है, ऐसा यहाँ पर मानना है रेलिगर ब्रोकिंग का। सुजलॉन का पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो ही सुजलॉन की है। तो आप देखो यहाँ पर BSE 100 में शामिल पावर कंपनी सुजलॉन एनर्जी पर ब्रोकर निर्मल वांग ने खरीदारी की सलाह दी है। शॉर्ट टर्म प्राइस 65 रुपये का रखा है और स्टॉप लॉस 58 का, यानी कि जो मैंने अभी आपको पहले बताया था उसमें भी लगभग यही टारगेट दिया था और यहाँ भी लगभग आपको टारगेट जो है वो सेम देखने को मिल रहा है 65 रुपये का। तो ओवरऑल तो ब्रोकरेज हाउस से थोड़े से पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप शॉर्ट टर्म की पोजीशन तो अपनी यहाँ पर देख के चल सकते हो। बात करते हैं सुजलॉन की तरफ से एक जो ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिल रहा है नोटिस, और ये नोटिस जो है वो इन्होंने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड को दिया है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टेट टैक्स ऑफिसर GST मोबाइल स्क्वायर जामनगर गुजरात, इन्होंने 23 लाख की पेनल्टी जो है वो लगाई है और ये डिटेल जो है वो यहाँ पर शेयर करा गया है। और 18 सितंबर को इन्होंने ये पेनल्टी जो है वो लगाई थी और यहाँ पर ये ईविल प्रोविजंस ऑफ GST एक्ट 2017 और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखो कंपनी के हिसाब से तो ये बहुत ही कम पेनल्टी होती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होती है, बट जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं बस वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर सुजलॉन की। बाकी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अदानी पावर पर, जिसमें आज 10.5% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है, उस पर वीडियो बना के डाल दिया। आप जाकर जरूर देखना, उसकी रीच थोड़ी सी कम है लेकिन आप जाकर देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो देखने को मिलेगा, का मौका मिल रहा है अदानी के शेयर्स में, तो आप जाकर देखना जरूर। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक्स रखे हैं, जिनमें जैसे कि श्रद्धा प्राइम आज डिविडेंड मिला 0.2 का, SMS लाइफ साइंस आज डिविडेंड मिला 1.5 का, राइट इशू देखने को मिले सनशील्ड केमिकल्स में। फिर बहुत सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है बोर्ड मीटिंग्स। कल के दिन यहाँ पर आपको इवांस इलेक्ट्रिक में 1.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, एडटेक सिस्टम में 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, MOS यूटिलिटी में आपको 26 सितंबर को 1:1 का बोनस मिलेगा, KKV एग्रो में आपको 1:10 का बोनस दिया जाएगा, नज़ारा टेक्नोलॉजीज में 4:2 का स्प्लिट देखने को मिलेगा, PVV इंफ्रा में आपको 10:5 का स्प्लिट देखने को मिलेगा और नज़ारा टेक्नोलॉजीज में बोनस भी देखने को मिलने वाला है 1:1 का। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। आप जाकर अदानी वाली वीडियो और यस बैंक की वीडियो जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।